सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में हिंदी समारोह मंच दरभंगा तथा महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में महान स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक बाबू ब्रज किशोर प्रसाद की जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी 100 समारोह पत्रिका का लोकार्पण तथा कविता पाठ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन करते हुए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभु शरण सिंह ने कहा कि ब्रज किशोर प्रसाद बिहार के महान शिक्षाविद, समाज सुधारक तथा महानतम व्यक्तित्व थे। ऐसे महापुरुषों के विचारों के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का निदान किया जा सकता है। आज इग्नू उनके सपनों को साकार करते हुए समाज में शिक्षा का प्रसार कर रहा है। उन्होंने आज पत्रिकाओं के महत्व एवं प्रकाशन की कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मंच के अध्यक्ष अखिलेश्वर कुमार चौधरी ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर बाबू मिथिला की धरोहर थे, जिन पर शोध तथा पुस्तक प्रकाशन की आवश्यकता है। अवसर पर आयोजित कविता पाठ में प्रतिभा स्मृति, आशीष अंकिचंद, चंद्रमोहन पुद्दार, महाकांत प्रसाद, ऋतु प्रज्ञा, मंजर सिद्दीकी, सोनू कुमार मिश्रा, मुश्ताक इकबाल, खुशबू कुमारी, हीरा कुमारी, ललित कुमार झा, डॉक्टर हीरालाल सहनी, अमिताभ कुमार सिन्हा तथा सुधीर कुमार सिंह आदि ने भाग लिया। स्वागत गान शाइस्ता परवीन तथा जुगुफ्ता परवीन ने प्रस्तुत किया। मंच के सचिव अमिताभ कुमार सिन्हा के संचालन में आयोजित समारोह में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने विचार गोष्ठी का सारांश प्रस्तुत किया। से सींच कर पत्रिका को प्रकाशित करना पड़ता है। एक हमारे कवि ने तो कहा कि निजी संबंधों के दोहन से ही हम पत्रिका को जीवित रख पाते हैं। कि हमारा इनसे संबंध करते हैं, आप कुछ कर दो, कुछ ये आप कर दो, तो उसका कहा कि निजी संबंधों के दोहन से ही हम पत्रिका को जीवित रख पाते हैं, अन्यथा पत्रिका को जीवित रखना, लगातार प्रकाशित करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो मैं अमिताभ कुमार सिन्हा जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि पत्रिका कवर पृष्ठ के माध्यम से बहुत ही आकर्षक दिख रही है, और समय रहता तो कुछ इसके बारे में जरूर कहता, लेकिन यदि छोटी सी कोई कविता मिल जाती है तो मैं 2 पंक्ति उस पर कुछ कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई एक कविता उठा लेते। नरेंद्र कुमार सिन्हा की विचार गोष्ठी का और पत्रिका लोकार्पण का हुआ, उसमें संक्षिप्त रूप से मैं कहना चाहता हूं, यह बहुत ही प्रभावी और विद्वत जनों के बीच आज का यह कार्यक्रम हमें बाबू ब्रज किशोर जी के बारे में व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई है। यद्यपि श्रोताओं ने कहा इन पर जितनी रचनाएं होनी चाहिए, शोध होनी चाहिए, नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, उसका सर्वथा अभाव है। फिर भी यह आज की विचार गोष्ठी मैं समझता हूं उस दिशा में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को प्रसारित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि वे स्वतंत्र रूप से इस स्वतंत्रता सेनानी और मिथिला जिनकी कर्म भूमि रही, उन पर वे पुस्तक की रचना करेंगे और प्रकाशन की व्यवस्था भी हिंदी समाहार ने आर्थिक रूप से करने का घोषणा किया है। बाबू और सारे लोग गए तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम कॉलेज की स्थापना के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा, और जनता की पसीना, श्रम और विचार और निष्ठा के बदौलत ये सीएम कॉलेज आज लगभग 75 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पे खड़ा है, गौरव के साथ खड़ा है। हजारों हजार विद्यार्थियों के जीवन में नए युग को लेकर के खड़ा है। तो चूंकि ब्रज किशोर बाबू सीएम कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से थे, इसलिए हमारा कर्ज है उन पर, इसलिए हम उन पर पुस्तक लिखना चाहते हैं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण आंदोलन के सूत्रधार बाबू ब्रज किशोर प्रसाद जी की जयंती है। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित एक विचार गोष्ठी एवं समाहार पत्रिका का लोकार्पण है, जो हिंदी समाहार मंच दरभंगा के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित होती है। आज का यह कार्यक्रम हिंदी समाहार मंच दरभंगा और इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित है। उद्देश्य यह है कि बाबू
ब्रजकिशोर प्रसाद जी की कर्मभूमि दरभंगा थी। वे यहीं वो एडवोकेट थे और किसान आंदोलनों के प्रणेता थे। उनके बारे में आज नई पीढ़ी बहुत कम जान पाती है, उन पर पुस्तकें भी कम प्रकाशित हैं। इसलिए इस जयंती के माध्यम से मेरे विचार से संभवतः पहली जयंती मनाई जा रही है दरभंगा में किसी संस्थानों के द्वारा। इस आयोजन के माध्यम से हम समाज को और खास करके युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि उनके जीवन कैसे थे, उन्होंने किसानों के लिए किस तरह आंदोलन किए, महिला शिक्षा के प्रति उनके क्या विचार थे, युवाओं के प्रति उनके क्या विचार थे। दरभंगा में बार एसोसिएशन के वे संस्थापक सदस्य थे और अपने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने एडवोकेट की पढ़ाई को पूरी किए। यह हमें संदेश देता है आज के युवाओं के लिए भी कि कठिनाई में भी अपने अध्ययन को जारी रखें। और ब्रजकिशोर बाबू न केवल अधिवक्ता थे बल्कि समर्पित समाज सेवी थे, शिक्षाविद थे और उनके जो मार्गदर्शन है, उनके जो दर्शन है, उनको अपनाकर निश्चित रूप से आज की अधिकांश समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं और प्रेरणा लेकर युवक आगे बढ़ सकते हैं जीवन पथ पर। कौन कौन लोग भाग लिए इस कार्यक्रम में? इसमें चूंकि इग्नू अध्ययन केंद्र भी शामिल हैं इस आयोजन में, तो इग्नू अध्ययन केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सर उपस्थित हैं, अमरेश्वरी चरण सिन्हा जी उपस्थित हैं, इतिहासविद हैं और प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा जी हैं और साथ ही साथ यहाँ अनेक गण्यमान्य व्यक्ति, विशेष रूप से हिंदी समाहार मंच के अध्यक्ष, सचिव और विभिन्न साहित्यकार और छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। कहाँ पर कार्यक्रम हो रही है? यह कार्यक्रम सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में आयोजित हो रही है। अपना शुभ नाम? डॉक्टर रविंद्र नारायण चौरसिया, इग्नू अध्ययन केंद्र, सीएम कॉलेज दरभंगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम, सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर, दरभंगा।